नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आरओ का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है और इसकी जो प्रकाशन तिथि है वो आज ही है, 8 सितंबर को हुआ और 29 दिसंबर को इसकी आखिरी डेट है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 137 टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे बताया गया था। तो यहाँ पे जो आरओ की पोस्ट हैं यानी समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट है उत्तराखंड सचिवालय में, वो टोटल 53 पोस्ट हैं। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार इसे देख सकते हैं। 39 पोस्ट जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। इसके अलावा जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है वहाँ पर आरओ की जो पोस्ट हैं वो 8 पोस्ट हैं टोटल, और राजस्व परिषद कार्यालय में जो समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है वो 8 पोस्ट हैं। ठीक है। इसी के अनुसार आगे उत्तराखंड सहायक समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट है उत्तराखंड सचिवालय में यानी आरओ की, वो टोटल 60 पोस्ट हैं और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 2 हैं और राजस्व परिषद कार्यालय में 6 पोस्ट हैं टोटल। ठीक है। और इसमें आगे देखते हैं समीक्षा अधिकारी के वेतनमान जो रहेगा वो लेवल 8 की ये जॉब है। ग्रेड पे 4800 रहने वाला है। ठीक है। और पद का स्वरूप जो है वो अंशदायी पेंशन योजना के तहत अस्थायी है, अराजपत्रित अधिकारी के रूप में होता है। ठीक है। इसके अनुसार जो इसकी शैक्षिक अर्हताएँ हैं यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसमें सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी टाइपिंग में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आवश्यक है। ठीक है। और इसके अलावा इसमें आपको कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है वो भी आपको होनी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो मेंस के बाद एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है उसमें 40% मार्क्स लाना आपको ज़रूरी है। ठीक है। ये अधिमानी अर्हता होती हैं, अगर आप इनको फुलफ़िल करते हैं तो आप इसको ज़रूर भरिएगा। एज लिमिट जो होगी उसमें 21 से 42 साल, 21 से 42 ईयर तक होगी। और एआरओ का यहाँ पे जो पे स्केल है वो लेवल 7 के अंडर में होगा। 46 ग्रेड पे यहाँ पर एआरओ का होगा और इसकी भी जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो सेम ही होगी। ठीक है। हिंदी के अलावा अगर आप अंग्रेजी में भी टाइपिंग कर सकते हैं तो इसमें अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाता है। यानी कहीं पर अगर 2 कैंडिडेट के मार्क्स इक्वल होते हैं तो जिस कैंडिडेट के मार्क्स इंग्लिश में, जिसने इंग्लिश में टाइपिंग आती है, तो उस कैंडिडेट को इसमें प्रेफरेंस दी जाती है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है। और तीसरा जो इसका पेपर होता है वो कंप्यूटर का क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, उसमें 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो फ़ीस है फॉर्म की वो आप देख लीजिए। ये सबकी फ़ीस रहने वाली है, तो मोटा मोटा ज़्यादा अंतर नहीं है फ़ीस में। ठीक है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो ये सारे एग्ज़ाम सेंटर और उनके सिटी कोड उसके आगे दे रखे हैं। तो अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ और इन जगह जगह एग्ज़ाम सेंटर हैं, तो आप जो भी आपके लिए सूटेबल हो आप उसे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रीलिम्स का सिलेबस देखें तो प्रीलिम्स का सिलेबस जो रहने वाला है वो जनरल स्टडी और सीसेट यानी सामान्य बुद्धि परीक्षण का रहने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 150 का होगा। इसमें 100 मार्क्स का जीएस का पेपर होगा और 50 मार्क्स का यहाँ पे जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सीसेट एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे हम कहते हैं यानी सीसेट, उसका रहने वाला है, जिसमें लगभग 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर भी अच्छा स्कोर करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये ऐड होंगे और जीएस में भी अच्छा स्कोर करना है। मोटा मोटा अगर आप 100 प्लस तक स्कोर कर ले जाते हैं जनरल कैटेगरी में तो आप अपने आप को सेव कर लेते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा था। अगर हम बात करें मेंस परीक्षा की, तो मेंस परीक्षा में इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। जो जनरल स्टडी का पेपर है पहले वो 100 मार्क्स का होता था, अब वो 200 मार्क्स का होगा। इसके अलावा बाकी जो 2 पेपर हैं वो सेम एज इट इज़ हैं जैसे कि पहले होते थे, 3-3 घंटे के। और तीसरा जो पेपर हम कह रहे थे मेंस के बाद, जब मेंस क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद जब तीसरा एग्ज़ाम होता है ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और इसमें ये जो परीक्षा होती है ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है। क्वालिफाइंग नेचर की ये परीक्षा होती है और इसमें कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान परीक्षा यानी बेसिक नॉलेज देखी जाती है और 100 मार्क्स का ये होता है। इसमें 40% मार्क्स यानी 40 मार्क्स लाना आवश्यक है। और दूसरी होती है टाइपिंग परीक्षा, ये भी पास करना ज़रूरी है। ठीक है। इसके अलावा 1/4 वही नेगेटिव मार्किंग होती है। सिलेबस आप ये देख लीजिए, तो जो जनरल स्टडी का सिलेबस होता ही है उत्तराखंड के एग्ज़ाम में, वही यहाँ पर सिलेबस दे रखा है
सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर के आधारभूत जानकारी होनी चाहिए, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड का कल्चर, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं वो सारे हैं। और ये जो हमारा सिलेबस जिसकी हम तैयारी भी अपने चैनल पे करवा रहे हैं, हालांकि हम जीएस की भी तैयारी अपने चैनल पे कराएंगे धीरे धीरे, और उत्तराखंड की भी जीएस की तैयारी अपने चैनल पे हम कराएंगे। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा ये इंग्लिश में दिया गया है। जो मेंस का सिलेबस रहने वाला है वो भी मोर और लेस सेम ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस इसमें जो सीसेट वाला पोर्शन होता है, यानी सामान्य अभिरुचि वाला पोर्शन, वो इसमें नहीं होता, बाकी सेम ही होता है जो जीएस का पेपर होता है। और जो हिंदी और ऐसे का पेपर होता है उसका ये सिलेबस रहेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र का जो हिंदी संरचना का पेपर होगा, और जो तीसरा जो पेपर होगा यानी ऐसे का, वो इन 3 विषयों से ऐसे पूछे जाते हैं, ये आपको लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस रहने वाला। ठीक है, तो आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म ज़रूर भरिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।